नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुणे उपस्थित हूँ। कल हमने एक आपको जो पॉइंट क्रिएट करके नई विचारधारा के साथ एक नई क्रांतिपूर्ण विषय के साथ में मैं आपसे रूबरू हुआ था। कल हमारे साथ में जो वार्तालाप करने के लिए भिन्न भिन्न अधिवक्ता बंधु और हमारे गुरुजन थे। आज उसी के सापेक्ष एक विषय, बड़ा टॉपिक अच्छा है, विषय है जो वर्तमान में जो कचहरी के प्रति अधिक तेजी से बढ़ता हुआ ग्राफ है, वो एक नए प्रशिक्षु अधिवक्ता के रूप में यहाँ पर जो ग्राफ उभर के आया है। तो प्रशिक्षु अधिवक्ता हैं, उनकी निरंतरता बढ़ती चली जा रही, निरंतर बढ़ रहे हैं वो। तो उनका क्या स्थिति माननीय न्यायालय के प्रति होनी चाहिए, और न्यायालय के साथ साथ जिस अधिवक्ता के बंधु के यहाँ पर कार्यरत हैं, वो उस सीनियर अधिवक्ता के साथ में क्या होना चाहिए, और उनको पर्सनल एक्टिविटी क्या अपनानी चाहिए, उनके क्या क्या उनको अपनाना चाहिए, अपना धर्म का अनुपालन करने के लिए क्या कर्म करना है। आज उसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा में शामिल होने के लिए सीनियर अधिवक्ता श्री मुकेश चंद्र शर्मा, जो लोक अभियोजक भी है विद्युत विभाग के, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसी तरह श्री हरेंद्र शर्मा जी, जो सीनियर एडवोकेट हैं क्रिमिनल के, वो भी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मैं आपके सामने रहता ही हूँ लगभग। तो सबसे पहले मैं लोक अभियोजक विद्युत विभाग के जो अधिवक्ता हैं, चूँकि इनके अधीन भी, इनके नेतृत्व में काफ़ी प्रशिक्षु अधिवक्ताओं ने कार्य किया होगा, तो उनसे मैं जानना चाहेंगे, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे जुड़े हुए जो भी मित्र मंडली है, जो भी हम लोगों को देख रहे हैं, वो भी सब लोग जानना चाहेंगे। और प्रशिक्षु अधिवक्ताओं के लिए तो विशेष है ये कि वो जरूर इसे देखें और इसका अध्ययन करें, इसका अनुपालन करें, जो हमारे सीनियर श्री मुकेश चंद्र शर्मा जी अभी आपको बताना चाहेंगे। आदरणीय श्री मुकेश चंद्र शर्मा जी। नए भाइयों के लिए मेरी तरफ से यही कहना है कि उनका व्यवहार बिल्कुल मधुर और सौम्य होना चाहिए, और दूसरों का सम्मान भी उन्हें करना चाहिए, तभी उन्हें अपना सम्मान प्राप्त होगा। और ऊर्जावान भी होना चाहिए, क्योंकि कचहरी में भाग दौड़ बहुत होती है, उसके लिए ऊर्जा बहुत आवश्यक है। और अपने कार्य के प्रति सजगता होनी चाहिए, जागरूक होना चाहिए। धन्यवाद। आपने अभी जो बातचीत की, आपने कई चीज़ों पे फोकस किया, लगातार 4-5 बिंदुओं पे। सबसे मुख्य विषय है एनर्जेटिक। अधिवक्ता के लिए, जो नया प्रशिक्षु अधिवक्ता है, उसके लिए ऊर्जावान होना बहुत जरूरी है। पता लगा कि बहुत ज़्यादा ऐसा नीरस स्थिति में है कि कचहरी के कार्य के प्रति यदि नीरसता है उसके अंदर, और उसके शारीरिक रूप से वो सक्षम नहीं है, दुर्बल है, तो वो भी यहाँ कामयाबी की स्थिति शायद ना कवर कर पाएगा ऐसी स्थिति को। और उसी के साथ साथ उसमें सौम्यता, सुशीलता, व्यवहार के प्रति आपने दृष्टिपात किया। इसी क्रम में जो नए बिंदुओं पे और दृष्टिपात करेंगे, वो श्री हरेंद्र शर्मा जी हैं हमारे मध्य में। अधिवक्ता बंधुओं, सबसे पहली चीज तो एक अधिवक्ता को सबसे पहले अपनी स्वच्छता पर ध्यान देना है। आपका डेकोरम, ड्रेस कोड, ये मेन चीज़ है। एंट्री होने से पहले आपका ड्रेस कोड बहुत ज़रूरी है, साथ साथ आपकी स्वच्छता भी बनी रहनी चाहिए। दूसरा इसी में आ जाता है आपकी सौम्यता। सौम्य रहें, अपना व्यवहार उचित रखें, सीनियर्स के प्रति व्यवहार कुशल रहें। आप सम्मान लेने के साथ साथ सीनियर अधिवक्ताओं को, बेंच को बराबर अपना सम्मान भी देते रहें। इसी के साथ में सौम्यता, स्वच्छता, स्पष्टता। एक एडवोकेट को स्पष्टवादी होना बहुत ज़रूरी है। ये विशेष इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो फिर इस प्रोफेशन में आपको बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी। स्पष्ट राय अपनी ओपन रखें, साथ ही साथ निरंतरता, प्रोग्रेस की ओर बढ़ें, मेहनत करें। स्टडी प्रोफेशन चाहता है, और ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें आने के बाद में आपको सम्मान की लाइफ में कभी कमी नहीं हो। उसके लिए ये जो 3-4 बातें हैं,
इनका भी पालन करना आवश्यक जी, आपने भी 4 बिंदुओं पे बहुत अच्छे से तरीके से बताया। स्वच्छता है, सुस्पष्टता है, सौम्यता है, निरंतरता है। तो चारों बिंदुओं पे जो अभी आपने डिफाइन किया, तो मैं अपने प्रशिक्षु अधिवक्ताओं से जो भी इस लाइन में इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं या आ चुके हैं इसमें, और यदि किसी भी बिंदु के विषय में यदि उनको कमावेशी स्वयं को अपने आकलन में लगता है, तो उसे अपना वो प्रयास करके उसको हासिल करें, उसको तैयार करें, उसके अंदर अपना पैदा करें उस चीज़ को। इसी क्रम में मैं लास्ट मोमेंट पे आपको मैं बताना चाहूँगा, एक अधिवक्ता के लिए 4 चीज़ों का बहुत बड़ा उसे गहना होता है चारों। तो चारों गहना क्या है? उसका सद्भाव, संभाव, सहयोग और सौहार्द यदि किसी भी अधिवक्ता में है तो निश्चित रूप से वो पारंगत स्थिति को हासिल कर सकता है। अब सद्भाव का मतलब है सभी में समान भाव, इक्वलिटी के रूप में देखना, लेकिन ऐसा भाव नहीं कि वो अपने वादी के साथ साथ जिसका वो मुकदमा ट्रीट कर रहा है, या यदि प्रतिवादी के साथ डिफेंस के रूप में यदि अभियुक्त के साथ जुड़ा हुआ है तो वो वादी में भी सद्भाव रखे, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने कार्य के प्रति उसका सद्भाव होना चाहिए, संभाव होना चाहिए, समानता का भाव, इक्वलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। और उसी प्रकार सहयोग कंपलसरी है उसका। यदि उसका कोई जो सीनियर्स हैं कोई अधिवक्ता, तो मैं सीनियर्स अधिवक्ताओं से विनम्र अनुग्रह करूंगा कि उन लोगों को, चूंकि नैतिक शिक्षा का, नैतिकता का जो पाठ पढ़ाने के लिए पहले गुरुजन इत्यादि होते थे, उनकी बुक्स, नैतिक शिक्षाएं सब हम पढ़ाया जाता था। लेकिन यदि वहां से आज वर्तमान में स्थिति देखी जाए तो नैतिक शिक्षा विलुप्त हो गई है विद्यालयों में। तो वो जब यहाँ आ रहा है तो यहाँ आने के बाद उसने सब कुछ यही है, उसका विद्यालय भी यही है, उसका सारी व्यवस्थाएं यही है, सब कर्म क्षेत्र यही है, धर्म क्षेत्र यही है। तो जो सीनियर्स अधिवक्ता हैं उनका भी, विद्वान अधिवक्ता बंधु हैं, उनका भी विशेष योगदान इसमें उन्हीं गुरुजनों के सापेक्ष है, क्योंकि वो भी गुरुत्व भाव को ग्रहण करता है जो भी प्रशिक्षु अधिवक्ता होता है, और वो भी अपना गुरु बना करके ही और अपनी शिष्य परंपरा को आगे चलाता है, बनाता है। तो वो उसको उस नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाएं निश्चित रूप से, कि सद्भावी बने, संभावी बने, सहयोगी बने, सौहार्दी बने, और निरंतरता के साथ में, सुस्पष्टता के साथ में, और एनर्जी के साथ में, सौम्यता के साथ में, और जो भी उसकी सुस्पष्टता स्थिति है उस सब के साथ में वो अपना कंटिन्यूटी बनाए, सम्मान करे, ऑनरेबल कोर्ट का भी सम्मान करे, और जो भी गुरुजन हैं वो उनका भी सम्मान। यदि कहीं हद तक देखा जाए तो गुरु का जो स्तर है वो माता पिता जिसमें जहाँ रह रहा है वो उनसे भी कहीं इक्वल है, क्योंकि वो माता और पिता उसको मान सकते हैं कि ऊर्जावान बना सकते हैं, मान सकते हैं उसे जो है अच्छा नैतिक शिक्षा दे सकते हैं उसे। लेकिन यदि बाह्य स्थिति को देखा जाए जहाँ जीवन में अपना कहीं बहुआयाम स्थापित करेगा, तो उसे केवल एक गुरु दे सकता है जो यहाँ समाज में उसकी प्रतिष्ठा को कायम कर सकता है। तो ऐसा मेरा मानना है। इन समस्त प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधुओं के लिए जो हमारे सीनियर्स अधिवक्ता ने यहाँ पर दृष्टिपात किया, इसी प्रकार हम नवीन बिंदुओं पे फिर कभी दोबारा से फिर मुखातिब होंगे। तो मैं पुनः अपने प्रशिक्षु अधिवक्ताओं से विनम्र अनुग्रह करता हूं, जो लोग देख रहे हैं, जो अच्छा लगे वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे लोगों को भी सब शेयर करने का काम करें। नमस्कार।